अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 50 और टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। लास्ट हमने डिटेल के साथ पढ़ा था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, फिर हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पढ़ा, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड पढ़ा यानी कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, फिर हमने पढ़ा प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। आज हम पढ़ने लगे हैं ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। तो क्लास जो एनिमल्स हैं इनमें से जो हायर एनिमल्स हैं यानी एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स, इन एनिमल्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है मटेरियल की वो कैसे होती है? वो होती है उनके अंदर दो सिस्टम हैं, एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। फिर हमारे पास है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग के अंदर वो कैसा है? ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं जिसमें ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है या स्पेशलाइज कैविटी, जैसे कि हमारे पास हार्ट कैविटीज हैं, एट्रिया हो गया, वेंट्रिकल्स हो गई, इनके अंदर जो है वो रहता है, कभी बाहर ब्लड वेसल के बाहर नहीं जाता है, क्लोज रहता है, हमेशा सर्कुलेशन के अंदर रहता है, दैट इज कॉल्ड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर हमारे पास है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट कितने हैं? वो तीन हैं। एक है हमारे पास ब्लड, दूसरा है हार्ट और तीसरा है ब्लड वेसल्स। आज जो है हम ब्लड को डिटेल के साथ पढ़ेंगे और ब्लड में भी ब्लड प्लाज्मा तक जो है हम रीड करेंगे। ब्लड प्लाज्मा को अपने लॉन्ग में करना है और इनिशियल पार्ट इसका शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज में करना है। ठीक हो गया? तो क्लास हम बुक से रीड करते हैं। इन हायर एनिमल्स, फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स, मैमल, बर्ड्स, प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट द मटेरियल टेक प्लेस बाय टू सिस्टम। देयर आर टू सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट द मटेरियल इन एनिमल्स, इन हायर एनिमल्स। नंबर वन इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम and second is lymphatic system। ठीक हो गया? उसके बाद lymphatic system बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये आप डिटेल के साथ फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 14 में उसका सेकंड लास्ट टॉपिक है, वहां पढ़ेंगे। इस 9th क्लास में आप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। बोथ सिस्टम कोऑर्डिनेट एंड वेल एसोसिएटेड विद ईच अदर। दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ वेल एसोसिएटेड हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं जी। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज मीन द टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड नेवर पास आउटसाइड द ब्लड वेसल्स आर कैविटीज एंड ऑलवेज रिमेन क्लोज इन द ब्लड वेसल, दैट इज कॉल्ड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इन ह्यूमन द ब्लड always move inside the blood vessels or specialized cavities, never passes outside, so called closed circulatory system। क्लास उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर 1 ब्लड, नंबर 2 हार्ट एंड नंबर 3 ब्लड वेसल। First of all, we will deal with the blood. What is blood? Short question में याद करना है। Blood is the specialized body fluid, a connective tissue that composed of fluid called blood plasma and cells। याद रखें, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास ब्लड प्लाज्मा और दूसरा होते हैं सेल। उसके बाद यह है वेट। हमारी बॉडी में जो ब्लड का वेट है वो होता है इनकी टोटल बॉडी वेट का 12वां हिस्सा, 1/12 पार्ट ऑफ द बॉडी इज आवर ब्लड। ये आप एमसीक्यू में याद रखेंगे। उसके बाद है मतलब कितनी अमाउंट है ब्लड की ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगर एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसमें 5 लीटर होते हैं ब्लड के।
उसके बाद नेक्स्ट है जी परसेंटेज ऑफ ब्लड प्लाज्मा इन ब्लड। ब्लड प्लाज्मा की परसेंटेज ज्यादा है, जबकि ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज की परसेंटेज कम है। ब्लड प्लाज्मा की जो कम परसेंटेज है हमारी बॉडी में वो है 55% इज ब्लड प्लाज्मा इन अवर बॉडी। दूसरा है परसेंटेज ऑफ सेल्स आर सेल लाइक बॉडीज। सेल्स आर सेल लाइक बॉडीज क्यों कहा? क्योंकि ब्लड के अंदर सेल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हो गए, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, ये ब्लड सेल्स हैं। इसी के साथ सेल लाइक बॉडीज, प्लेटलेट्स, हम उनको सेल नहीं कहते हैं, वो सेल लाइक बॉडीज कहलाती हैं। क्लास उसके बाद जो सेल और सेल लाइक बॉडीज की कंपोजिशन है वो है 45%। अच्छा जी, उसके बाद हमारा लॉन्ग स्टार्ट होता है। इसको शॉर्ट में भी करना है और लॉन्ग में भी करना है। सबसे पहले है व्हाट इज ब्लड प्लाज्मा। द 55% of the blood is blood plasma which contain water 90 to 92% water, salt 0.9%, protein 7 to 9%, digested food material, nitrogenous waste material, इसके बाद digested food, उसके साथ ही respiratory gases, they all component of that are collectively known as blood plasma. Major component is water. सब फिर देखते हैं what is the composition of water. 90 to 92% of the blood plasma is water. It means it is the major component of the blood and blood plasma. उसके बाद है जी dissolved substances. वाटर के अलावा बाकी जो डिजोल्व सब्सटेंसेस हैं वो हैं 8 से 10%, यानी 8 to 10% जो बाकी चीजें हैं वो कौन सी चीजें हैं हमारे पास डिजोल्व सब्सटेंसेस हैं। क्लियर जी। उसके बाद नेक्स्ट है सी साल्ट्स। ब्लड प्लाज्मा का 0.9% होते हैं साल्ट, और साल्ट में भी सोडियम क्लोराइड जिसको हम टेबल साल्ट कहते हैं, इसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट हो गए, कार्बोनेट साल्ट्स हो गए, ये प्रेजेंट होते हैं। 0.9% salts are present in blood plasma, and mostly is a table salt which is called sodium chloride, which is table salt, and salts of bicarbonate. It's mean calcium bicarbonate, sodium bicarbonate, potassium bicarbonates, etc. And present in the considerable amount of magnesium, calcium, potassium, copper, zinc found in trace, यानी कि थोड़ी क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है जी चेंजेस इन साल्ट कंसंट्रेशन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द चेंजिंग इन द साल्ट कंसंट्रेशन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द साल्ट? साल्ट्स बेसिकली हमारे ब्लड के पीएच जो कि नॉर्मल होती है 7.45, उसको मेंटेन करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन ब्लड प्लाज्मा एंड राइट एनी टू प्रोटीन्स। ये शार्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने प्रोटीन याद रखना है। 7 to 9% ब्लड प्लाज्मा के अंदर ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। उसकी में से आपकी बॉडी में 3 एक्सप्लेन किए गए हैं। एक एक्सप्लेन की गई है एंटीबॉडीज। Antibodies are the specialized proteins which are the globular proteins which are synthesized by white blood cells. उसमें भी lymphocyte cell होते हैं, B and T lymphocyte cell, वो बेसिकली प्रोड्यूस करवाते हैं एंटीबॉडी। और एंटीबॉडीज का काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी एंटीजन को मारना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइब्रिनोजिन। Fibrinogen is the type of blood plasma protein which is involved in blood clotting process. अगर हमारी बॉडी के ऊपर कट लग जाता है तो उस कट को सील करने का काम जो होता है वो फाइब्रिनोजिन का होता है। नेक्स्ट है जी एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन बेसिकली हमारे ब्लड की जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है, यानी ऑस्मो रेगुलेशन, इट्स मीन द मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड साल्ट इन ब्लड। वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को हमारी बॉडी में जो मेंटेन करती है प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड एल्ब्यूमिन। क्लियर हो गया जी। ये हमारे पास प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है जी डाइजेस्टेड फूड। आपने पढ़ा था
कि चैप्टर नंबर 8 के अंदर जितनी भी हम फूड खाते हैं वो इलियम से हमारे ब्लड में चले जाती है, तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर वो प्रेजेंट होती है। जो हम फूड, चाहे मेजर कंपोनेंट हम जो भी खाते हैं, अमाइनो एसिड हो गए, फैटी एसिड हो गए, शुगर हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ऑल दीज कंपोनेंट्स व्हिच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द फूड आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा विच because it transport to the different type of cells where it is required. Clear? Next है जी nitrogenous waste material. Different types of nitrogenous waste material are present in our body. For example, हमारे पास यूरिया है, यूरिक एसिड है, इसके साथ ही यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया और अमोनिया हो गया, इसके साथ एलेंटाइन हो गया, हाइपोजेंथिन हो गया, जेंथाइन हो गया। ये सारे मैंने जो नाम लिए हैं, क्रिटिनाइन हो गया, ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया जी। इसके साथ है हमारे पास रिस्पायरेटरी गैसेस। आपने रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं पढ़ा अभी तक कि हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको हम हीमोग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं, रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए। तो जो रिस्पिरेटरी गैसेस होती हैं, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये गैसेस जो हैं हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास थे, ये हमने पहले पढ़ा वाटर, फिर उसके बाद डिसॉल्व सब्सटेंसेस में साल्ट्स पढ़े, फिर प्रोटीन्स पढ़े, प्रोटीन्स के बाद फिर हमने डिफरेंट टाइप की ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स के एग्जांपल्स पढ़ी, फिर हमने डाइजेस्टेड फूड मटेरियल पढ़ा, फिर हमने नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल पढ़ा, फिर हमने लास्ट के अंदर रिस्पिरेटरी गैसेस यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस पढ़ी ब्लड प्लाज्मा के अंदर। तो ये आपने ब्लड प्लाज्मा को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी करना है प्लस शॉर्ट क्वेश्चन में भी करना है। तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।